हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 5 और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 22। सो अब से जो सम स्टार्ट हो गया, ऐसे ही सम बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं तो थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर यू। सो सम कुछ इस तरीके से हैं। Bhavya Shlok are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So Bhavya, Shlok and तीसरा आयुष आएगा 3:2. This is the old ratio. By the way, यहाँ पे टोटल 4 अकाउंट्स चाहिए हमको: रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, कैश या बैंक अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, जो मैंने ऑलरेडी बना ही रखा है। Balance sheet of the firm as on 31st March 2017 is as under। यहाँ पे liabilities and assets हैं। liabilities में कैपिटल दिया है भव्य एंड श्लोक, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एसेट साइड है गुडविल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, उसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस किया है, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एक्सपेंडिचर। सो ये एसेट साइड था। अब देखते हैं एडजस्टमेंट और टिक मार्क करते हैं। दे एडमिटेड आयुष एज अ न्यू पार्टनर्स ऑन 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, आयुष ब्रॉट 5 lakhs as his capital and 1 lakhs as his share of goodwill in cash. So आयुष कैपिटल एंड गुडविल ला रहा है। Second, value of land and building is to be increased by 80,000. So land and building पे टिक मार्क करना है। Next, value of machinery is to be reduced up to 160, यानी कि मशीनरी की वैल्यू 160 तक रिड्यूस हो गई है। सो मशीनरी पे टिक मार्क। Provision for doubtful debts is to be kept 10% on debtors, so debtors पे tick mark. Provision for outstanding repairing expense is to be made 8,000, so ये तो कहीं पे होगा नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। New profit and loss sharing ratio of all partners, तो new ratio दिया है वो लिख लेते हैं 2:1:2। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि भी अगर आपको ओल्ड एंड न्यू रेशियो देते हैं तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का रहता है। तो सबसे पहले हम इसका सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो ये फॉर्मूला था, उसके हिसाब से हम दोनों पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले भव्य की बारी और उसके बाद श्लोक की बारी, क्योंकि दो ही ओल्ड है ना। भव्य का ओल्ड रेशियो 3:2 यानी कि 3/5, 2/5। न्यू 2:1:2 यानी कि 5, 2 + 1 + 2 यानी कि 5। सो भव्य का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 2/5। देखो दोनों के डिवाइड में 5 अमाउंट है, सेम है, तो ऊपर में से माइनस करेंगे यानी कि 3 - 2। सो आंसर इज 1/5। सेम श्लोक में करेंगे। श्लोक का ओल्ड है 2/5, न्यू 1/5। सो 5 सेम है तो 1 टाइम, ऊपर 2 - 1 इज इक्वल टू 1/5। सो sacrifice ratio is equal to 1/5, 1/5 is equal to 1:1। सो यहाँ पे हमको sacrifice ratio पहले फाइंड करना था, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। अगर sacrifice ratio फाइंड हो जाता है तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम। उसमें सबसे पहले हम लेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। भव्य है 4 lakhs एंड श्लोक 3 lakhs।
फिर जनरल रिजर्व, तो मैंने अब से पहले ही आपको बताया था कि जनरल रिजर्व और पार्टनर्स के बीच में क्या होगी, शेयर। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल साइड पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो जनरल रिजर्व है 90,000 को ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में कन्वर्ट करेंगे तो 54,000, 36,000। नेक्स्ट वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। बाय द वे ये क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड दिया है तो पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। 20,000 को 3:2 में हम कन्वर्ट करते हैं तो आंसर इज 12,000 एंड 8,000। फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। 10,000 को 3:2 में कन्वर्ट करेंगे तो 6,000 एंड 4,000, यानी कि ये ऐसा रिजर्व था जो अब तक पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया था, इसीलिए हमने इसको पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दिया। अब उसके बाद एक क्रेडिटर्स, तो वो कहीं पे शेयर नहीं होता है, तो बैलेंस शीट में 1,40,000, बिल्स पेएबल 60,000। फिर अब ये हो गया लाइबिलिटी साइड। अब देखते हैं एसेट साइड। एसेट्स में सबसे पहले गुडविल दिया है, सो दिस इज अ ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर की जाती है। डेबिट है तो डेबिट साइड 1 लाख को 3:2 में हम कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट इज 60,000 एंड 40,000। नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग, तो इट्स वन टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स हम एसेट्स में लिखेंगे। लैंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे 350। फिर मशीनरी शॉर्टकट लिख रहा हूँ 2 लाख। फिर स्टॉक उसमें नो एडजस्टमेंट तो बाहर लिखेंगे 1,80,000। फिर डेटर्स 1,20,000, उसमें बैड डेट रिजर्व है वो हम बाद में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है उसकी वजह से। इन्वेस्टमेंट 20,000। फिर कैश एंड बैंक है तो उसको खुद के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 50,000। एंड लास्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एक्सपेंस, तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, शेयर। 10,000 को 3:2 में सो 6,000 एंड 4,000। तो ये बैलेंस शीट हमने क्लियर किया। ओके, अब देखते हैं इसके एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड आयुष as a new partners 1/4/2017 on the following condition. आयुष brought 5 lakhs as his capital। आयुष कितना लाया, 5 lakhs। तो कैश कम्स इन यानी कि डेबिट, तो डेबिट कैश का अकाउंट के डेबिट साइड 5 lakhs एंड आयुष इज अ गिवर, तो आयुष अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये कैश है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कौन लाया, आयुष, तो आयुष अकाउंट आयुष है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट। यह उसकी गुडविल की एंट्री अगर जनरल एंट्री करते हैं तो ऐसा होता है कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष अकाउंट। ओके, अमाउंट हम बाद में लिखते हैं। एंड 1 लाख एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो और 1 लाख क्या ला रहा है, गुडविल। तो गुडविल को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो यानी कि ये टोटल 5 lakhs प्लस 1 lakhs यानी कि 6 lakhs लाया, उसमें से 5 lakhs तो उसका कैपिटल था एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 1 lakhs। अब न्यू पार्टनर्स जो भी गुडविल लाता है वो गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में शेयर की जाती है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू भव्य अकाउंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टू श्लोक अकाउंट। 1 lakhs को दोनों पार्टनर्स के बीच में 50,000 शेयर किया जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड गुडविल अकाउंट, इसको भी 50 मिलेगा
एंड इसको भी 50,000 मिलेगा। सो सभी सम में ये गुडविल वाला ये एडजस्टमेंट डिफरेंट होता है, वही देखने का होता है। बाकी अब इजी है, चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 80,000, तो इंक्रीज हुआ तो प्लस करेंगे 350 प्लस 80, सो अमाउंट इज 4,30,000। सो यहाँ पे प्लस हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 160, तो ये 2 lakhs का था, 20 नहीं है 2 lakhs है, बाय मिस्टेक एक ज़ीरो कम लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,60,000, तो माइनस रिड्यूस, कितना रिड्यूस हुआ 40,000, यहाँ से माइनस हुआ तो दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी 40,000 मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स है उसमें से BDR हमको रखना है 10%, यानी कि 12,000, 1,08,000। अब देखो ऑलरेडी हमको यहाँ पे डेटर्स दिए, बेड डेब्ट्स दिया था 10,000, हमने माइनस कितना किया 12,000, तो 12 माइनस किया, ऑलरेडी 10 माइनस करके दिया था, तो कितना ज़्यादा माइनस किया 2,000, तो यहाँ पे 2,000 की एंट्री आएगी, लिखा जाएगा BDR अकाउंट, ऐसा पहले भी आ चुका है, फिर भी ये रिपीट हो रहा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज टू बी मेड 8,000, तो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस, यहाँ पे डेबिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस। और लास्ट वन इज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज 2:1, 2। सो सारी की सारी जनरल एंट्री हो चुकी है, तो अब इट्स अ टाइम फॉर टोटलिंग। सो टाइम टोटल करते हैं, यहाँ का ज़्यादा है 80,000 में से 40 प्लस 2 प्लस 8 यानी कि 50,000 माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000। इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयर टू ओल्ड पार्टनर्स। भव्य एंड श्लोक। 30,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:2 में हम कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा 18,000 एंड 12,000। ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं 18,000 एंड 12,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, चलिए 4 lakhs 54,000, 12,000, 6,000, 50,000 and 18,000. So total 5,40,000. 540 में से 60,000 and 6,000 माइनस करेंगे, तो अमाउंट इज 4,74,000। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट 3,36,000, 8,000, 4,000, 50,000, 12,000, तो अमाउंट इज 4,10,000। उसमें से 40,000 एंड 4,000 हम माइनस करेंगे, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 3,66,000। चलो आयुष का टोटल है 5 lakhs, 5 lakhs, नो रिमेनिंग अमाउंट। सो ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले कैपिटल, भव्य, श्लोक, आयुष,
4,74,000, 3,66,000 and 5 lakhs. So total is 13,40,000. ओके, नेक्स्ट कैश एंड बैंक का टोटल लगाते हैं. 5 + 1 6, 6 + 50 यानी कि 6,50,000, 6,50,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो यहाँ पे आएगा कैश या बैंक बैलेंस शीट में 6,50,000. चलिए इसका टोटल करते हैं. सो 13,40,000, 1,40,000, 60,000 and 8,000, 15,48,000, 4,30,000, 1,60,000, 1,80,000, 1,08,000, 20,000, 6,50,000, 15,48,000. ओके, सो ये था हमारा आज का सम. नेक्स्ट लेक्चर में नए कोई सम के साथ हम शुरुआत करेंगे, यानी कि इल्यूस्ट्रेशन नंबर 23 में. ओके, होप कि आप सबको इसमें पता चल गया होगा, बिकॉज दिस इज़ अ इजी सम. इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं था. सो आप लोगों को पता चला होगा. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.